यहाँ पे बी 7 और एच 25 नहीं है। बी और एच का रेशियो 7/25 है। हो सकता है बी 14 और एच 50 हो, फिर भी 7/25 ही अगर रेशियो। हो सकता है बी 21 और एच 75 हो और फिर भी रेशियो 7/25 ही आएगा। तो पी आर 15 गिवन है तो क्यू आर कितना होना चाहिए? 25 में से इस 15 को हटा देंगे, मतलब क्यू आर 10 होना चाहिए। अगर पी आर 13 गिवन है तो क्यू आर कितना होना चाहिए? 25 में से इस 13 को घटा देंगे, मतलब ये वाला 12 होना चाहिए। कहने का मतलब टोटल तो 20 आना चाहिए ना। अगर एक जितना गिवन है 25 में से उतना घटा कर देखते हैं, मतलब अब कितना कम रहा है 25 होने में, वो ये वाला हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर हम इसको x ले लिए हैं तो ये वाला कितना होना चाहिए? 25 में से उसको घटाते हैं, मतलब x को, तो ये वाला होना चाहिए 25 माइनस x। हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 वीडियो करने वाले हैं। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीकों में समझने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए आपके सामने, अगर आप भूल गए हैं इसके क्या क्या फार्मूला होता है और इसका क्या क्या थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बटा एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बटा एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बटा बी, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बटा पी, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बटा बी और कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बटा पी, वेयर पी इज परपेंडिकुलर, बी इज बेस एंड एच इज हाइपोटेनस। आपको एक तरीका भी है कुछ जो आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। देखिए इसको ऐसे बोला जाता है पंडित बिहारी प्रसाद, समझ रहे हैं ना, पंडित बिहारी प्रसाद हरी हरी बोल। इस तरह से मतलब एक आप याद रख सकते हैं और यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, मतलब अपना जैसे लिखा था वैसे स्टार्ट कर दीजिए। फिर यहाँ से आप शुरू हो जाइए, तो साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी, उसी तरह कॉट थीटा तो नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब बी बटा पी, सेक थीटा एच बटा बी, कोसेक थीटा एच बटा पी। तो इस तरह से थोड़ा सा ये है जो आपको याद रखने में हेल्प कर सकता है। और एक और बात कि अगर थीटा कौन है ये भी पर डिपेंड करता है। अगर थीटा ए वाला एंगल है तो इसको सामने वाला पी हो जाएगा और जो बच रहा है ये बी हो जाएगा, और ये तो हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा। जो 90 डिग्री के सामने वाला है ये हमेशा हाइपोटेनस रहेगा, लेकिन पी और बी डिपेंड करेगा इस थीटा पर। अगर कि थीटा कौन है, अगर थीटा ए एंगल है तो इसका सामने वाला पी, जो बच गया वो बी। जैसे यहाँ देखिए ये वाला जो राइट एंगल है इसके सामने वाला तो एच ही हो जाएगा, सामने वाला हमेशा एच होगा, और जो थीटा है इसके सामने वाला हो जाएगा पी, इसके सामने वाला हो जाएगा पी, और जो बच गया ये हो जाएगा बी। ठीक है, इसमें देखिए ये वाला हमारा राइट एंगल है तो इसके सामने वाला हो जाएगा एच, मतलब हाइपोटेनस। जो थीटा है इसके सामने वाला हो जाएगा पी, जो थीटा होता है उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और जो साइड बच गया इसको बोलते हैं बेस, समझ रहे हैं। लेकिन अगर थीटा ए वाला हो जाए तो इसके सामने वाला पी हो जाएगा, नहीं थीटा ए कभी होगा ही नहीं, समझते हैं ना, क्योंकि हम केवल एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ही रेशियो फाइंड करते हैं। तो एक्यूट एंगल तो यही दोनों है ना, तो या तो ए थीटा होगा या तो ए थीटा होगा, समझ रहे हैं, ए कभी थीटा नहीं हो सकता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन तो आ ही गया होगा, तो इसको सोल्व करने का ट्राई एक बार कर ही लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या फाइंड करना है, टेन पी माइनस कॉट आर, ये आपका एक ट्रायंगल गिवन है। तो पहले इसमें जो मिसिंग है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए कैसे फाइंड किया जाता है। जब हाइपोटेनस फाइंड करना हो, जब ये वाला हमारा तिरछा वाला लाइन मतलब हाइपोटेनस फाइंड करना होता है, तो ये दोनों साइड का स्क्वायर का सम लेते हैं, फिर रूट चढ़ा देते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा ये दोनों में से कोई साइड फाइंड करना हो तो इसका स्क्वायर लेते हैं बड़ा वाला का, और फिर बीच में डालते हैं माइनस, और जो गिवन है फिर उसका स्क्वायर लेते हैं। मतलब देखिए यहाँ क्यू आर फाइंड करना है हमको, तो करेंगे पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, और बीच में डालेंगे माइनस, और जो गिवन है उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 169 माइनस 144, मतलब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर 25 आएगा, अर्थात बाहर 5 सेंटीमीटर निकलेगा, मतलब क्यू आर आपका निकल चुका है 5 सेंटीमीटर। चलिए अब हम मिसिंग साइड आसानी से फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि टेन पी फाइंड करेंगे और कॉट आर फाइंड करेंगे, फिर दोनों को माइनस भी करना है। ठीक है, तो देखिए पहले टेन पी फाइंड कीजिए, तो टेन पी बराबर, तो पहले तो टेन थीटा का जो फार्मूला होता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो टेन थीटा का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया पी बटा बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें पी क्या है और बी क्या है। यहाँ पे थीटा पी है, देख रहे हैं ना, टेन थीटा है तो थीटा के जगह पर क्या है, पी है। तो पी अगर थीटा है तो इसके सामने वाला पी होना चाहिए। अगर पी थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा, तो ऊपर 5 जाएगा, और बेस जो बच गया मतलब बेस होना चाहिए यहाँ पे 12।
तो tan p का वैल्यू हमारा कितना आ चुका है 5/12। उसी तरह अब cot r फाइंड करते हैं। तो देखिए cot r कितना हो जाएगा, पहले तो cot थीटा का फार्मूला लिख लीजिए जो होता है b/p बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए अगर थीटा यहाँ पे r है तो थीटा r है तब b कितना होना चाहिए। देखिए थीटा अगर r होगा तो इसके सामने वाला तो p हो गया, r थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो जो बच गया ये बेस होना चाहिए। मतलब b यहाँ पे कितना है 5 और परपेंडिकुलर इसके सामने वाला यानी कि 12। मतलब tan p बराबर भी 5/12 आया और cot r बराबर भी 5/12 आया। अब दोनों को माइनस भी करना है तो यहाँ लिखिए कि tan p माइनस cot r तो कितना हो जाएगा 5/12 भी है 5/12 भी है, तो दोनों को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं जो आपके सामने दिख रहा होगा। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू 7/25। cos थीटा हमारा गिवन है 7/25 और आपको फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। मतलब 6 रेशियो होते हैं ना, उसमें से एक रेशियो आपको पता है cos थीटा, बाद बाकी जितना भी बच गया sin थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा कोसेक थीटा और tan थीटा, इस सब का वैल्यू आपको खुद से फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या गिवन है पहले इसको लिखते हैं। हमारे पास गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू 7/25। तो सभी रेशियो को फाइंड करने के लिए आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस पता होना चाहिए, उसके बाद तो सब आराम से फाइंड हो जाएगा ना। तो देखिए cos थीटा का वैल्यू है 7/25, तो cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता था b/h, यही होता था ना। तो मतलब b और h का रेशियो कितना गिवन है 7 और 25। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे b 7 और h 25 नहीं है, b और h का रेशियो 7/25 है। हो सकता है b 14 और h 50 हो, फिर भी 7/25 ही अगर रेशियो। हो सकता है b 21 और h 75 हो और फिर भी रेशियो 7/25 ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि b और h इंडिविजुअल रूप से नहीं गिवन है, उसका रेशियो गिवन है। तो हम b बराबर 7 और h बराबर 25 नहीं लेंगे, हम ऐसे लेंगे b बराबर लेंगे 7x और h बराबर लेंगे 25x। x की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 2 अगर हो जाए तो 14 ही 50 हो जाएगा, 3 अगर हो जाए तो 21 75 हो जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। हमको नहीं पता है तो हम x ले रहे हैं। तो अब हम यहाँ से b और h तो पता है, अब हम p फाइंड करते हैं। तो p फाइंड करने के लिए लगाएंगे फार्मूला h² माइनस b²। तो लगाइए कितना आता है h यानी 25x का स्क्वायर माइनस b यानी 7x का स्क्वायर। ठीक है, तो 25x का स्क्वायर हो जाता है 625 x स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाता है 49x स्क्वायर। ठीक है, अगर अंदर सॉल्व करेंगे तो 576 x स्क्वायर आएगा, जो बाहर 24x निकल जाएगा। मतलब हमारा p कितना आ चुका है 24x। मतलब तीनों हमको पता चल चुका है, तो अब सारा रेशियो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p/h। तो यहाँ पे p अभी अभी हम फाइंड किए 24x और h पहले से गिवन था 25x। देखिए x को आप चिंता मत कीजिए, कट जाएगा, तो आपका अल्टीमेटली साइन थीटा का वैल्यू 24/25 आएगा। अब cos थीटा तो गिवन था, तो tan थीटा फाइंड करते हैं। ये क्या होता है इसका फॉर्मूला p/b। चलिए फाइंड करते हैं। तो p की जगह 24x डालेंगे और b की जगह यहाँ पे पहले से गिवन था 7x, x तो खत्म ही हो जाना है हर बार, तो 24/7 आ जाएगा। अब फाइंड करते हैं cot थीटा। तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है b/p है। ठीक है, तो b यहाँ पे 7x है और p अभी अभी फाइंड किए 24x, x फिर से खत्म हो जाएगा तो 7/24 आ गया। अब क्या बच रहा है सेक थीटा, तो उसको भी फाइंड कर लीजिए जो कि होता है h/b। तो h यहाँ पे है 25x और b यहाँ पे है 7x, समझ रहे ना। तो x तो खत्म ही हो जाना है, तो 25/7 आ जाएगा। एक और बच रहा है कोसेक थीटा, उसको भी क्यों छोड़ा है, फाइंड कर ही लीजिए जो h/p होता है। तो h यहाँ पे है 25x और p यहाँ पे आपका अभी भी फाइंड किए थे 24x, x तो खत्म ही हो जाएगा, मतलब 25/24। तो इस तरह से अगर कोई भी एक रेशियो गिवन हो और ऑल रेशियो फाइंड करना हो तो आसानी से पता कर सकते हैं, या फिर कोई भी फाइंड करना हो तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ ही गया होगा, तो इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, इसमें भी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन जैसा ही है। कोसेक थीटा आपको गिवन है 2 और इसका वैल्यू आपको 2 के बराबर ला देना है कैसे भी करके। तो क्या करेंगे, फिर से cot थीटा साइन थीटा और cos थीटा पहले यहाँ से फाइंड करेंगे, उसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि 2 आता है या नहीं आता है। तो ध्यान से देखिए, पहले तो cos थीटा ये तीनों फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या गिवन है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। ये तीनों फाइंड करने के लिए पहले p b और h
पता कर लेते हैं। तो देखिए कोसेक थीटा का वैल्यू है 2/1, यहाँ पे 2/1 तो कर सकते हैं ना। तो कोसेक थीटा का क्या वैल्यू होता है, मतलब फार्मूला होता है h/p, मतलब h और p का रेशियो गिवन है 2:1। तो h को ले लेंगे 2x और p को ले लेंगे 1x, ठीक है। अब यहाँ से पहले b फाइंड कर लीजिए, मतलब जो मिसिंग है। क्या फार्मूला होता है, h² - p²। तो h² माइनस p², इसको ज़रा सॉल्व कीजिए कितना आता है। तो अंदर आ जाएगा आपका 4x² - x², मतलब कि 3x² का रूट, मतलब जिसका बाहर निकलेगा √3x। तो p बराबर हमारा निकल चुका है √3x। अब यहाँ से जो जो हमको पता करना है, मतलब जो जो चाहिए वो पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। तो निकाल लेते हैं पहले cot थीटा भी चाहिए हमको। तो cot थीटा क्या क्या वैल्यू होता है, b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पे अभी हम निकालें √3x, और परपेंडिकुलर पहले से गिवन था x, तो x तो खत्म ही हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है √3। और साइन थीटा भी हमको चाहिए, तो साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं। क्या होता है, p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है x और हाइपोटेनस है आपका 2x, ठीक है। x खत्म हो जाएगा तो आएगा 1/2। cos थीटा भी फाइंड कर लेते हैं, जो कि होता है b/h, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अभी भी हम फाइंड किए √3x और हाइपोटेनस पहले से गिवन था 2x। ये x खत्म होगा, आएगा आपका √3/2। हम तीनों जो चाहिए था उसको फाइंड कर लिए हैं। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा अब ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, cot थीटा के जगह पर रखेंगे √3, हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। प्लस साइन थीटा के जगह पर रखेंगे 1/2, और अपॉन में 1 प्लस cos थीटा है। तो cos थीटा के जगह पर रखते हैं √3/2, समझ रहे हैं। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। तो √3 को पहले छोड़ दीजिए, यहाँ पे अभी करते हैं। तो ऊपर है 1/2, नीचे नीचे अगर सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस √3/2 आ जाएगा। इतना सॉल्व करने आता ना है, ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, मतलब अंदर क्या बच रहा है √3 प्लस 1/2 प्लस √3, यही बच रहा है ना। बस अब इसको सॉल्व कीजिए कितना आता है। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हमारा इतना आ जाएगा 2√3 + 3 + 1/2 प्लस √3। ऊपर आ जाएगा आपका 4 + 2√3 और नीचे आएगा 2 + √3, जो कि इसको से इसको 2 बार में काट देगा। मतलब आपका बिल्कुल अगर आप अच्छे तरह से सॉल्व कर लेंगे तो आपका बराबर में 2 आ जाएगा। यही तो आपको शो करना था। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो आखिरी और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसको। तो देखिए क्या बोल रहा है, इन ट्रेंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR + QR = 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है आपको साइन P, cos P, tan P। पहले तो डायग्राम पार के आसानी से समझते हैं। तो एक हमारा ट्रेंगल है PQR, जो इस तरह से है कि इसका राइट एंगल है Q पर। तो Q पर क्या है, राइट एंगल। PR को आप कहीं भी बैठा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या गिवन है, PQ है 5 सेंटीमीटर, ये जो आपका है ना, ये आपका है 5 सेंटीमीटर। और PR और QR ये इंडिविजुअल नहीं गिवन है, ये दोनों का सम गिवन है 25 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये 13 होगा तो ये 12 होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। अगर ये 20 होगा तो ये 5 होना चाहिए, अगर ये 10 होगा तो ये 15 होना चाहिए। मतलब हमको पता नहीं है कि कितना कितना है, लेकिन बस इतना पता है कि दोनों का सम 25 होना चाहिए। तो ऐसे तो दोनों का सम 25 होना चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे नंबर हो जाएंगे जिसका सम 25 है। तो क्या होना चाहिए आखिर में, तो हम इसको कुछ लेट कर लेते हैं। तो चलिए हम PR को मान लेते हैं कि ये है 1 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं x, ठीक है। तो आप खुद से बताइए कि QR कितना हो जाना चाहिए। अगर आप ऑब्जर्व किए होंगे तो देखिए, जैसे अगर PR 10 आपको गिवन है, चलिए मान लेते हैं कि PR आपको 15 गिवन है। तो PR 15 गिवन है तो QR कितना होना चाहिए, 25 में से इस 15 को हटा देंगे, मतलब QR 10 होना चाहिए। अगर PR 13 गिवन है तो QR कितना होना चाहिए, 25 में से इस 13 को घटा देंगे, मतलब ये वाला 12 होना चाहिए। कहने का मतलब टोटल तो इस आना चाहिए ना। अगर एक जितना गिवन है 25 में से उतना घटा कर देखते हैं, मतलब अब कितना कम रहा है 25 होने में, वो ये वाला हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर हम इसको x ले लिए हैं तो ये वाला कितना होना चाहिए, 25 में से उसको घटाते हैं मतलब x को, तो ये वाला होना चाहिए 25 - 1 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से कैसे भी करके हम x पहले कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए x कैसे कैलकुलेट होगा, हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो होता है PR² मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर = P² + B², ऐसे जानते हैं ना। मतलब QP का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ये होता है ना। अब जल्दी यहाँ से फाइंड कीजिए। तो PR यानी कि x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर P + Q का स्क्वायर। तो PQ है तो PQ का स्क्वायर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस QR मतलब कि 25 - x का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से जल्दी जल्दी फाइंड कीजिए। तो x² यहाँ बनेगा 25
प्लस ये वाला कितना हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करें तो 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से आपका ये वाला आएगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, मतलब इधर जाएगा तो माइनस में होगा ना, जो कि 0 बन जाएगा। अब ध्यान से एक्स फाइंड किए तो 50x को इधर लाते हैं तो माइनस से प्लस 50x हो जाएगा। उधर क्या क्या बच रहा है, 625 और प्लस 25, जो कि ऐड होकर 650 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से आपका कितना आ गया है, 13, देख रहे हैं। तो x बराबर 13 आ गया। कहने का मतलब कि पी आर है हमारा 13 सेंटीमीटर, पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर कितना है 25 माइनस 13 यानी कि 12 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं, मतलब हमारा तीनों कैलकुलेट हो चुका है। पी क्यू 5, पी आर 13 और क्यू आर 12। अब आसानी से जो भी पूछ रहा है फाइंड कर लेते हैं। देखिए साइन पी, तो साइन पी बराबर, तो पहले साइन थीटा का फॉर्मूला लिखिए पी अपॉन एच। अब देखिए यहाँ ध्यान से कि पी होगा कौन, यहाँ पे थीटा है पी, तो थीटा पी है तो पी के सामने वाला परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर होगा 12, तो 12 एच हाइपोटेनस है तो हमेशा 13 ही रहेगा। अब चलिए कॉस भी फाइंड करते हैं। तो इसमें भी तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाइए बी बटा एच, तो इसमें भी थीटा पी ही है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया तो बेस ए वाला होना चाहिए, यानी कि बेस हो जाएगा 5 और एच होना चाहिए हाइपोटेनस, यानी कि वो तो 13 ही रहेगा। अब चलिए टेन पी फाइंड करते हैं। तो टेन पी का पहले फॉर्मूला लिखिए पी अपन बी, परपेंडिकुलर अपन बेस, यहाँ भी थीटा पी ही है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब कि 12 परपेंडिकुलर हो गया और बेस जो बच गया यानी कि 5। तो इस तरह से हम आसानी से कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस की आपको आवश्यकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। तो अगली वीडियो में जरूर है, उसमें क्या फाइंड करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के कुछ स्पेसिफिक वैल्यू का, कुछ स्पेसिफिक डिग्री पर क्या वैल्यू होता है, साइन 30, साइन 45, कॉस 60, ये सब जानते हैं ना, उसी को अच्छी तरह से डिराइव भी करने वाले हैं, प्रूव भी करने वाले हैं और याद भी करने वाले हैं। तो ज़रूर आइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।